तेरस पूजन कथा। एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। कुछ समय बाद विष्णु जी कहने लगे कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना और उत्तर दिशा की ओर जाना। लेकिन विष्णु जी जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर मुड़े, लक्ष्मी जी तभी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर जाने पर वह गन्ने का खेत आया तो वह तोड़कर चूसने लगी। विष्णु जी ने देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए और लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा कि जिसका यह खेत है तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। इतना कहकर वह क्षीर सागर को चले गए। लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहने लगी और उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने उन्हें रोक लिया। विष्णु जी जब लक्ष्मी जी को लेने आए तब भी किसान ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस पर भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान को जाओ और मैं तुम्हें जो कोड़ियाँ दे रहा हूँ उन्हें गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे। किसान ने भगवान के कहे अनुसार किया। उसने जैसे ही कोड़ियाँ गंगा में डाली वैसे ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर जाने लगे। किसान ने आश्चर्यचकित होकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने कहा कि हे किसान, ये 4 भुजाएं मेरी ही थी। गंगा जी ने किसान से पूछा कि तुमने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी है। किसान ने कहा कि मेरे घर 2 सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने दी है। अब गंगा जी कहती है कि तुम्हारे घर जो पुरुष है वह विष्णु जी है और जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से वैसे ही निर्धन हो जाओगे। किसान जब वापस लौटा तो भगवान से बोला कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। इस पर भगवान बोले कि इन्हें मेरा श्राप था जो 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी और लक्ष्मी जी तो चंचल है, वह एक जगह नहीं ठहर सकती। इन्हें तो बड़े बड़े नहीं रोक पाए, लेकिन किसान जिद पर अड़ गया कि वह लक्ष्मी जी को नहीं जाने देगा। किसान की जिद सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर साफ रखना और शाम को दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। विष्णु जी देखते रह गए। किसान ने अगले दिन वैसा ही किया जैसा लक्ष्मी जी ने कहा था और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस तरह वह किसान हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को पूजा करते देख अन्य लोगों ने भी पूजा करना आरंभ कर दिया।